जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राम राजा शरिकार की जय श्री हनुमान जी महाराज की शंकर महादेव की दुर्गा मैया की जय श्री बांके बिहारी जय। आइए सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगल आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। और आज सप्तम दिवस की कथा है जिसमें समस्त आदरणीय यजमान जी के परिवारजन सभी आरती में सम्मिलित हों। आए भगवान से प्रार्थना करें। आज जो कथा में आ जाएंगे उनको 7 दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आओ आरती में सम्मिलित हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमरी ग्रंथि है मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, शतमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम राम घन श्याम श्याम, श्री राम राम घन श्याम श्याम, श्री राम राम घन श्याम श्याम, श्री राम राम घन श्याम श्याम। हाँ मेरे प्रभु की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे पुरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारमो भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तमो हृदयारविन्दे, भवभवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सभी विराजमान हो यथा स्थान पर। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। मनोजीवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पंसी विभूषित करारिनवनीरदाभात् पीताम्बराधृणिं फलदरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वहं न जाने। आइए हनुमंति विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं ब्राजिए पवन कुमार। सभी द्वारन को छोड़ के ओ श्यामा ये तेरे द्वार वृषभान की परम लाडली नेकी मोरियो श्री राधा के पद कमल हरि बंदो बारंबार जिनकी कृपा कटाक्षते रीझत नंद कुमार रीझत नंद कुमार। चलते हैं आज सप्तम दिवस की कथा को हम सभी स्पर्श करें, श्रवण करें। कल भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज रुक्मिणी महारानी का मंगल हुआ, विवाह हुआ। लेकिन विवाह कैसे हुआ? पहले तो झगड़ा हुआ। पहले रुक्मिणी का हरण करके ले गए। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को जब पता चला तो उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण को रोका, पीछा किया, युद्ध करने लगे। लेकिन भगवान से युद्ध करते करते श्री कृष्ण ने परास्त किया और अपने रथ के पहिए में बांध लिया। आधी मूंछ मोड़ दी, आधी दाढ़ी मोड़ दी, सिर से महाराज मणि निकाल ली।
बलराम जी आए, उनको पता चला तो बलराम जी ने आकर के रुक्मी को छुड़वाया, रुक्मणी के भाई रुक्मी को। बहुत युद्ध हुआ। इसके बाद भीष्मक राजा ने द्वारिका में कुमकुम पत्र का भेजी कि वो अपनी पूरी बारात लेकर के वसुदेव जी, नंद बाबा, समस्त द्वारकावासी आए। बारात लेकर के बारात का बहुत सुंदर स्वागत किया। अब तो भैया शांडली मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सबके मन में आनंद हुआ। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया। लक्ष्मी स्वरूपिणी श्री लक्ष्मी महारानी रुक्मिणी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान को प्राप्त करके, भगवान गोविंद जैसे वर को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न हुई। कामस्तु वासुदेवासु दग्धः प्राग रुद्रे मन्युः देहोपपतये भूयस्त्वमेव प्रत्यापदत्। महाराज देखो, एक बात बताएं, भगवान के ऐसा नहीं है जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो, जिसका नाम हो रहा हो, तो उसके शत्रु भी उतने ही हो जाते हैं। और कोई कारण नहीं, बिना कारण के ही शत्रु बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। तो भगवान के शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं थी। कैसे? प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डाल लो। देखो, भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी महारानी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो, उसको प्रद्युम्न कहते हैं महाराज। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की कोई कमी नहीं। सम्रासुर नाम का एक असुर आया और सम्रासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को प्रसूति का गिरह से बालक को चुराया और महाराज आकाश में लेकर के उड़ने लगा गया। आकाश में जाकर के बीच समुद्र में उस बालक को फेंक दिया। तो उसी समुद्र में कोई बहुत विशाल मछली, उस मछली ने उस बालक को निगल लिया। बालक को सीधा निगल गई और पेट में चले। मछुआरों ने मछली को पकड़ा। मछली को जब पकड़ा तो वो मछली पकड़ करके सम्रासुर के ही असुर के घर में भेज दी। असुर के घर में भेज दिया। अब वहां पर जो रसोइया थे, उन्होंने मछली के पेट को चीर कर देखा कि उसमें एक छोटा सा नन्हा सा बालक देखा। तो वहीं पर एक रसोई का काम करती थी एक नारी, जिसका नाम था विद्यावती। विद्यावती को उस बालक को सबने दे दिया कि सुनो, तुम ही पालो इसको, तुम ही इसकी देखरेख करो। अब विद्यावती अपने साथ में उस बालक को लेकर के अपने घर चली है। अच्छा, सम्रासुर को नहीं बताया, सम्रासुर को कोई पता नहीं। थोड़ा समय होता है, विद्यावती इतने में कुछ समय 2-5 वर्ष बाद महाराज नारद जी आए। नारद जी ने आकर के विद्यावती के कान में एक बात की। बोले, सुनो देवी, ये तुम्हारी गोदी में जो बालक बैठा है, ये तुम्हारा ही पति है। कैसे? जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरी छारा। भगवान शिव की भक्ति को
कामदेव ने ऐसे बाण चलाए कि महाराज भगवान भोलेनाथ को भक्ति को भंग करने लगे। तो महादेव की आंख खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गए। महाराज कामदेव की पत्नी जिनका नाम है रति, सो रति रोने लगी। भगवान शिव ने कहा कि देवी, तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनकर आएगा और शंबरासुर के घर तुम भोजन बनाने का काम करोगी, सो वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। महाराज प्रद्युम्न थोड़े बड़े हुए, समझ गई बात विद्यावती, लेकिन शंबरासुर को पता ना चल जाए। शंबरासुर को थोड़ा थोड़ा पता तो चला कि विद्यावती के कोई संतान नहीं थी, कोई पता नहीं था, लेकिन उसके घर में एक छोटा सा बालक है। ये कौन है? विद्यावती बहुत सी विद्याएं, तंत्र विद्या जानती थी, तंत्र मंत्र जानती थी। महाराज उसने अपनी तंत्र मंत्र शक्ति के द्वारा बालक को समय अनुसार ही बड़ा कर दिया। जब बड़े हो गए हैं प्रद्युम्न बड़े हुए, शंबरासुर से युद्ध हुआ। शंबरासुर को प्रद्युम्न ने मार दिया, वध कर दिया उसका। अब महाराज वध कर करके शंबरासुर अपने घर लौट करके आए, द्वारिका लौट कर आए। तब तक भगवान के विवाह हो गए थे कितने? 16,108 विवाह हो गए थे। अब तो भैया पहला विवाह हुआ रुक्मणी महारानी के साथ में, और दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के साथ में, जिनका नाम है जामवती। जामवती के संग में दूसरा विवाह हुआ। महाराज परीक्षित जी कह रहे हैं कि दूसरा विवाह भालू की बेटी के संग में, रीछ की पुत्री के साथ में, कैसे? तो बताया कि सुनो, द्वारका में एक राजा आए जिनका नाम था सत्राजित, और सत्राजित महाराज बड़े ही प्रतापी थे। उनके पास में एक मणि थी, उस मणि का नाम था सैमंतक मणि। उस मणि का नित्य प्रति 10 घंटे पूजन किया जाता था। तो उसमें से महाराज नित्य प्रति पूजन किया करते थे, तो 8 भार सोना निकलता था। यानी 8 भार सोने का मतलब होता है 2 क्विंटल के बराबर रोज नित्य प्रति श्रवण निकलता था। वो मणि पहन करके एक दिन सत्राजित भगवान श्री कृष्ण की सभा में आए। जैसे ही सभा में आए तो भगवान की नजर सत्राजित की मणि पर पड़ी। भगवान ने कहा, सत्राजित राजन, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? तो सत्राजित ने कहा, एक मैं, मेरी पत्नी और मेरा भाई प्रसेन, मेरी एक पुत्री है। मेरी पुत्री है, हाँ। तो कुल मिलाकर के 3.5 प्राणी हो तुम। बोले जी। तो बोले ये मणि रख करके तुम क्या करोगे? इतना सोने का करोगे क्या? इतना धन तुम्हारे घर में जो जमा हो रहा है, क्या करोगे? एक काम करो, इस मणि को तुम हमें दे दो, जिससे हमारे खजाने में इसका सभी को लाभ होगा। सबके बीच में मणि के द्वारा सहयोग होगा हमारे राज्य भार से। सत्राजित ने कहा, नहीं, मैं मणि नहीं दे सकता हूं। भगवान ने कहा, तो मत दो, अब तुम्हारी मणि है भैया, तुम्हारी चीज है, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। दूसरे दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने मणि को लिया और मणि पहन करके सीधे जंगल में चले गए।
जैसे ही जंगल में गए तो वहां किसी शेर ने प्रसेन का पीछा किया। सिंह ने युद्ध किया प्रसेन से और प्रसेन को मार करके उस सिंह ने वो मणि हत्या ली और चले गए। जाते जाते बीच मार्ग में जामवंत जी मिले। रीछ ने देखा शेर को मार करके, सिंह को मार करके वो मणि लेकर के जामवंत जी चले गए अपनी गुफा में और वह मणि अपनी पुत्री जामवती को खिलौना समझ करके दे दी। तो वह खेल रही थी, वह मणि लेकर के खेलने लगी। सत्यजित सोचता है क्या करूं, मेरे भाई को मार दिया, लेकिन किसने मार दिया है? सत्यजित कह रहा है ओ परसों द्वारिका नाथ श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे थे कि ये मणि हमें दे दो, हमने नहीं दी तो उन्हीं ने हमारे भाई को मार दिया और मणि हत्या ली। इतना बड़ा कलंक भगवान के लिए लगा दिया है। भगवान को आज रात भर नींद नहीं आई। देखो भैया, संसार में दुनिया में काजर से भी कारी कोई चीज है तो वो है कलंक। और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान कभी किसी को जीवन में कलंकित ना होने दे। महाराज भगवान ने कहा क्या करूं? भगवान ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मेरी जरा जन्म कुंडली तो देखो। तो गर्गाचार्य जी ने देखी जन्म पत्री, जन्म कुंडली देखी और कहा कि कन्हैया तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया होगा, इसलिए तुम्हें कलंक लग गया। अच्छा, ये जो भादों का जो चौथ का चंद्रमा होता है, भादों के चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाता है। भगवान गए 10-5 लोगों को संग में लेकर के गए, गांव के सभी लोगों को लेकर के गए। जहां प्रसेन मरे हुए पड़े थे वहां शेर के पैरों के निशान हैं। जहां शेर मरा हुआ पड़ा था सो वहां किसी रीछ भालू के पैरों के निशान हैं और भालू के पैरों के निशानों के पीछे पीछे सब चले जा रहे हैं। जैसे ही गए पीछे पीछे तो महाराज गुफा में पहुंच गए। अब गांव वाले तो सब बाहर खड़े रह गए। भगवान ने कहा कि मैं जाता हूं, देखता हूं अंदर कौन है। भगवान श्री कृष्ण गए और आवाज लगाते हुए जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि कौन है, कौन है। जामवंत जी जितना किसी में बल हो नहीं सकता, बहुत ही बलशाली थे महाराज। जामवंत जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण को, देखते ही जामवंत जी कूद पड़े और कृष्ण भगवान से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। भगवान ने ऐसा युद्ध किया, जामवंत जी को नस नस ढीली की। तो जामवंत जी ने कहा कि बस बस हे प्रभु, समझ गया कि आप कौन हैं, क्योंकि राम जन्म में जामवंत जी ने भगवान राम से कहा, जब रावण को मार करके आए तो भगवान राम ने सबसे कहा कि कोई वरदान मांगो, क्या चाहिए। जामवंत जी ने कहा हे प्रभु, रावण की टक्कर में हमारी टक्कर का कोई था ही नहीं, किसी से अच्छे से युद्ध ही नहीं हो पाया, कोई टक्कर वाला ही नहीं मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि हे प्रभु आपसे हमारी दो हाथ हो जाए, आपसे ही युद्ध हो जाए हमारा। भगवान प्रभु श्री राम ने कहा सेवक और स्वामी का युद्ध, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर होगा, द्वापर में आऊंगा, द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा
वहीं पर तुमसे हमारा युद्ध होगा। सो आज जामवंत जी समझ गए हैं कि ये तो मेरे राघव हैं। जामवंत जी चाहते थे कि मैं देखूं तो सही कि मेरे राघव में कितना बल है। समझ गया हूं हे प्रभु, क्षमा करें। जामवंत जी ने कहा कि हे नाथ, आज मैं आपको, भगवान ने कहा मैं ये मणि लेने आया था, इस मणि से तो मेरे पता नहीं कितने नाम दे दिए गए, मैं कलंकित हो गया हूं, ये मणि मुझे वापस करनी है। जामवंत ने कहा मणि ही क्या प्रभु, मैं अपनी पुत्री जामवती को भी आपको सौंपता हूं। सो इस प्रकार से महाराज जामवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हो गया। सत्राजित को आकर के भगवान श्री कृष्ण ने मणि वापस दी। अब महाराज सत्राजित सोचते हैं कि मैंने भगवान के लिए बड़ा बुरा भला कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सत्यभामा को सत्राजित ने अपनी बेटी को दिया और सत्यभामा के साथ में तीसरा विवाह हो गया है। तीसरा विवाह किया। एक महाराज सत्राजित सत्यभामा के पिता का किसी ने हत्या कर दी, मार दी। एक सुधन्वा नाम के व्यक्ति ने महाराज सत्राजित को मार करके मणि ले ली। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के सामने आकर के झूठे झूठे रोने लगे। सच में थोड़ी ना रो रहे, झूठे रो रहे हैं ताकि हमारी पत्नी को ये ना लगे कि इनको तो कोई कष्ट नहीं हुआ। सो वो भी रोने लगे झूठे झूठे। अब कोई आपके दुख में शामिल हो जाए तो आधा दुख कम हो जाता है। भगवान ने कहा चाहे कहीं भी हो मैं उससे बदला लेकर के मानूंगा। अब महाराज फिर कहा कि मणि कहाँ है? कन्हैया ने कहा दाऊ भैया यहीं कहीं होगी मणि। अच्छा चंद्रमा देख लिया है, अच्छा चौथ का चंद्रमा देख लिया है, इस कलंकित से तो मैं बाहर ही नहीं जा रहा। अक्रूर जी को प्रभु ने कहा कि अक्रूर के पास में मणि मिली। अक्रूर जी को दंडित किया। अब महाराज भगवान अर्जुन को लेकर के एक दिन भगवान जंगल में गए भ्रमण करने के लिए। चले जा रहे हैं तो वहीं पर एक यमुना किनारे एक सांवली सलोनी एक नारी बैठी थी। एकदम समाधिस्थ बैठी हुई है। अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा कि देवी आप कौन हैं? इस नितांत निर्जन जंगल में वन में आप क्या कर रही हैं? अकेली क्यों बैठी हैं? उस स्त्री ने कहा मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है, मैं यमराज की पत्नी हूं, मेरा नाम कालिंदी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया जिनको नींद आ रही हो सो कृपा करके वो अपने अपने घूंघट थोड़े थोड़े से हटा लें, क्योंकि हम देख रहे हैं किसको नींद आ रही है। अहम देवस्य सवितो दुर्हिता पतिविवक्षति विष्णुं वरिण्यं वरिदं तपः परमा स्थिता। श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, बैठी हूँ। अर्जुन ने कहा जिन कृष्ण को आप ढूंढने के लिए यहाँ बैठी हो, प्राप्त करने के लिए वो तो हमारे रथ में बैठे हैं, चलो। सो अर्जुन ने यमुना का हाथ पकड़ा, कालिंदी का, और महाराज भगवान श्री कृष्ण के हाथ में हाथ रखा, मंत्र पढ़ दिया, हो गया विवाह।
सो चौथा विवाह इस प्रकार से हुआ। बिंद और अरविंद नाम के दो राजा थे, दो भाई थे, दोनों की परम लाडली बहन जिनका नाम है मित्रवृंदा। सो महाराज पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ में भगवान श्री कृष्ण का हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल थे और 7 बैल इतने बलशाली थे, मनुष्यों से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। राजा ने कहा जो भी इन 7 बैलों की नाक में एक संग में नकेल डाल देगा सो उनके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। तो भगवान श्री कृष्ण के आगे कोई बलशाली हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने, परम योगेश्वर भगवान श्री द्वारकानाथ ने 7 बैल के नाक में एक संग नकेल डाल दी। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार से छठवा विवाह हुआ नग्नजिती के साथ। एक राजाधिदेवी नाम की पराक्रमी स्त्री थी, राज्य संभालती थी। स्वयं राजाधिदेवी, उनकी पुत्री का नाम है भद्रा। सो भद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ। तो 7वां विवाह उसके साथ हुआ। एक पराक्रम राजा है जिनका नाम है भौमासुर महाराज। एक और राजा जिनका नाम है मृद देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। सो 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। भौमासुर जो भूमि से उत्पन्न हुआ इसलिए उसका नाम भौमासुर है। भौमासुर ने अपने बल का परिचय दिया। इतना बलशाली था भौमासुर, उसने क्या काम किया? 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके अपने कारागृह में रखा और उसने निश्चय किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसी ने किया कि किसी अच्छे खानदान में करूं, जिसने जो अरमान सजाए। लेकिन यहाँ भौमासुर ने सब राजकुमारियों को बंदी बना लिया है और सोच रहा है कि इन सब के संग में एक संग में विवाह करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण को सूचना मिली तो भगवान आए और भौमासुर से युद्ध हुआ, भौमासुर का अंत किया और वहां से जाने लगे। उन 16,100 राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, हे द्वारिकानाथ, अब तो आप ही मार्ग बताओ कि मैं आगे क्या करूं। क्यों? क्योंकि कोई भी दुनिया का राजकुमार अब मुझसे विवाह नहीं करेगा। वो तो यही कहेंगे ना कि भौमासुर के कारागृह में बंदी बन के रहकर आई हूं, या तो आत्महत्या कर लेंगी ये, या फिर ये गलत रास्ते पर चल जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 राजकुमारियों के संग में एक संग में विवाह करके अपनी पटरानियों के स्वरूप में स्वीकार कर लिया है। इसीलिए भगवान के 16,108 विवाह हो गए। अब कई लोग कहते हैं कि अरे जब भगवान ने इतने विवाह किए तो हम 1-2 नहीं कर सकते क्या? हम भी तो कर सकते हैं। अरे भैया, जरा भगवान की तुलना करने की कोशिश मत करो, भगवान से अपने आप को मत तौलो। भगवान ने तो बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, तो तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा। भगवान ने तो धर्म की रक्षा की है, तो तुम तो अपने माता पिता की रक्षा कर लो तब जाने। अरे भगवान ने तो इतने बड़े बड़े सुंदर कार्य किए हैं, दुनिया को धर्म करना सिखाया है, दुनिया को जीवन जीना सिखाया है। तुम स्वयं जीवन जीना सीख लो तो जाने। महाराज, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की जो समस्त पटरानियां हैं भगवान के साथ में रहती हैं, बड़ी प्रसन्न रहती हैं। महाराज, भगवान श्री कृष्ण के इतने विवाह हुए
तो भगवान के बड़े पुत्र जिनका नाम है प्रद्युम्न। अच्छा, प्रद्युम्न के भी दो विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के विवाह 2 हुए और उनके नाती यानी पोते के भी 2 विवाह हुए। एक बात यहाँ बड़ी समझने की है, श्री कृष्ण के परिवार में जितनी भी पत्नियां हैं आपस में बड़ा प्रेम करती थी, सब बड़ा भगवान से प्रेम करती थी। लेकिन एक पत्नी है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से बार बार रूठती थी, बार बार ही रूठ जाती थी। लेकिन रुक्मणी महारानी, उनकी जितनी भी पत्नी है कुछ ना कुछ बात पर तो रूठी ही होंगी, लेकिन सबसे महान जो देवी है जिनका नाम है रुक्मणी महारानी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कभी भी क्रोध नहीं किया, कभी रूठी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी कुछ बात करूं जिससे इनको क्रोध आ जाए। देखें तो सही कि ये क्रोध आने में लगती कैसी। भगवान आज बिल्कुल शांत बैठे हैं महल में। रुक्मणी आई, रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के पास पंखा झलने लगे और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आज आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? क्या बात हो गई? कोई अपराध हो गया क्या हमसे? कोई गलती हो गई है क्या हमसे? क्या बात है? तो भगवान ने कहा नहीं, कोई खास बात नहीं है। अब इतनी ही बात कह दे कोई की खास बात नहीं, मतलब तो कोई तो बात होगी। नहीं, कोई तो बात बताइए, क्या बात हो गई? महाराज, भगवान ने कहा अब एक गलती हो तो बताऊं। क्यों? बोले यहाँ तो आप गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करती हो। रुक्मणी ने कहा कि फिर भी आप बताइए कि वो गलती क्या की है मैंने। राजपुत्री पिदसतः भूपे लोरुक पालि विभूति भी महानुभावे श्रीमद्रूप निलोचते। श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी जैसी कि पहली गलती तो तुमने ये की है कि तुमने हमसे विवाह किया। अरे तुम तुम्हारे लिए बड़े बड़े राजकुमार मिले, उनसे विवाह क्यों नहीं किया? इस गमार के संग में विवाह कर लिया। अरे क्या मिल गया तुम्हें मुझे जैसे गवार से विवाह करके? भगवान ने कहा देखा रुक्मणी के चेहरे पर कि अभी क्रोध नहीं आया। फिर भगवान कह रहे तुम सोच रही होगी कि इसलिए विवाह कर लिया कि तुम बलशाली हो। तुमने मेरे जैसा डरपोक तो कोई है ही नहीं। अरे क्यों? राजा राजभ्यो बिभद्यः शुभ्रवो समुद्रम शरणं गतान् बलिवधीकृति द्वेषान् प्रास्त कर्णपासा। मेरे जैसा डरपोक कोई दुनिया में है नहीं। मैं बड़े बड़े राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में तो रहता हूं, तो तुमने मुझसे विवाह कर लिया। सुनो, फिर भी एक और गलती की है कि ना तो मेरे माता का पिता, ना पिता का पता, ना मेरी जात, ना बिरादरी का पता, तुमने विवाह कर लिया। फिर तुम सोच रही होंगी कि इसलिए विवाह कर लिया कि ज्यादा सुंदर हैं हम। कहाँ की सुंदर हैं? अरे जन्म से ही सांवले काले हैं, और जब से काले नाग को मैंने निकाला तो उसका जहर और लग गया तो और ज्यादा काला पड़ गया। कोई मैं सुंदर नहीं हूं।
और तुम सोच रही होगी कि दुनिया मेरा गुणगान करती है, तो तुम्हें पता है मेरा गुणगान कौन करता है? जिनके पास खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को मकान नहीं, ऐसे लोग मेरा भजन करते हैं, भिखारी करते हैं और भजन करते हैं। उनको कोई काम नहीं, बस ढोल मजीरा उठाया और भजन करना शुरू कर दिया। रघुपति राघव राजा राम पतित। पहली तो बात ये है कि पीछे जो भी बीड़ी धूम्रपान कर रहे हैं उनसे निवेदन है बंद करवाओ यहाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बदबू आ रही है यहाँ पे। बीड़ी सिगरेट जो भी पान कर रहे हो आप लोग पी रहे हो, क्योंकि भागवत में आकर पहली बात तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पीछे जो भी कर रहे हो या बगल में तो हटवाओ उनको। कम से कम आज कंजूसी नहीं करो आप लोग। अगर आज आप लोगों ने जयकारा बोलने में कंजूसी की भजन गाने में, तो भैया देखो अगले जन्म में क्या बनोगे आप लोग बताओ? मेढक बनोगे, मेढक बनोगे। और मेढक की दशा जान दो कितनी बुरी होती। और हाँ, रात भर बोलते हैं ऐसे ही। तुम्हें फिर यहाँ नहीं बोलोगे तो रात भर तो बोलना ही पड़ेगा। और जो देखो भगवान के दरबार में नाच लेते हैं, जो बैंड बाजों के सामने, दूल्हे के सामने, घोड़े के सामने जो नाचते हैं शादी बारातों में, तो वो ऐसे ही 84 लाख योनि में नाचते घूमते फिरते रहते हैं। और जो भगवान के दरबार में नाचते हैं भैया, भगवान के भजन सत्संग में नाच लेते हैं, सो वो 84 लाख योनि में फिर कभी नाचते नहीं, उनको भटकना नहीं पड़ता है। अब तो महाराज भगवान ने जब ये सब बातें की, फिर भी देखा कि रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध नहीं आया, जरा भी इनको क्रोध नहीं आया। भगवान ने फिर क्या कहा? और आदरणीय हमारे संतोष भैया, उन्हीं के बहनोई हैं श्री विजयपाल ललितपुर वाले, सो श्री ठाकुर जी का सम्मान आदर करने के लिए आए हुए थे। ठाकुर जी इनके ऊपर कृपा करें। देखो ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, आज वो आए हैं कथा में, 6 दिन से तो नहीं आए शायद। तो जो 7 दिन 6 दिन नहीं सुन सकते कथा किसी कारण, बस 7 दिन की कथा सुनने आ जाएं अगर, तो उनको 7वें दिन की कथा 7वें दिन प्राप्त हो जाता है, फल मिल जाता है उनको। अब बेचारे आज जो आए हैं वो सोच रहे होंगे जी अच्छा रहा, 6 दिन आओ चाहे नहीं, 7वें दिन कथा में जाने से पूरा पुण्य मिल जाता है। लेकिन पुण्य अर्जित तभी होता है जब हम लोग अपने मन को भगवान से ही लगाएं, भगवान से ही जोड़ दें, ना कि इधर उधर ना जोड़ें। भगवान ने जब ये सब बातें की रुक्मिणी से कि मेरा भजन तो बस बाबा फकीर लोग करते, तो तुम उन सब की बातों में आ गई। वहां मेरी बड़ाई सुन ली तुमने और विवाह कर लिया, यहाँ पे भी गलती कर दी है। रुक्मिणी से कह रहे हैं कन्हैया कि देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम कहो अगर तो शिषपाल से तुम्हारे सगाई विवाह की बात करावे। अब ये बात कब कह रहे हैं भगवान रुक्मिणी से? जब नाती पोता हो गए तब कह रहे हैं। आजकल की धर्म पत्नी होती ना तो अकल ठिकाने लगा देती पति की। भगवान ने देखा कि क्रोध तो आया नहीं, लेकिन रुक्मिणी महारानी मूर्छित जरूर हो गई, बेहोश हो गई, गिर पड़ी वहीं पर जमीन पर। तो भगवान श्री कृष्ण घबराए और चतुर्भुज रूप धारण कर लिया है। 2 हाथों से रुक्मिणी को उठाते हैं, एक हाथ से पसीना पहुंचते हैं, एक हाथ से रुक्मिणी को पंखा झलते हैं। थोड़ी देर बाद रुक्मिणी को होश आया। महाराज तो भगवान के एक एक सवालों का जवाब दिया।
मामा वैद भर्यशो यथा जाने त्वां मतिपरायणा तव चदः श्रोतु कामेन वीक्षिला चरित मंगल। हमारे गोविंद से रुक्मणी महारानी ने कहा, पहली बात आपने कहा कि ये जो जितने भी आपने सवाल जो गलतियां बताई, रुक्मणी से भगवान ने कहा कि देखो देवी, मैंने तो थोड़ा सा, मैं बचपन से ही नटखट हूँ, बचपन से ही थोड़ा विनोदी हूँ, तो आपसे थोड़ी सी हंसी मजाक कर ली है और आपको तो इतना बुरा लगा कि मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। रुक्मणी ने हाथ जोड़ करके जवाब दिया और कहा कि हे प्रभु, आपने कुछ गलत नहीं कहा है। अरे मेरा और तुम्हारा मेल कहाँ? कोई मेल नहीं मिलता हमारा तुम्हारा। तुमने विवाह क्यों किया? ये बड़ी सुनने लायक बात है। कहाँ तो प्रकृति से आबद्ध में एक नारी और कहाँ प्रकृति से परे आप, मेरा तुम्हारा, आप पुरुषोत्तम हैं, पुराण पुरुषोत्तम है प्रभु, मेरा आपका मेल है ही कहाँ? ये तो कृपा करके आपने मुझे अपनाया, ये मेरा सौभाग्य है। दूसरी बार आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, और हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय श्री तिलक यादव जी चिकलुआ एडवोकेट साहब, आप भी पधारें, श्री ठाकुर जी को पुष्प अर्पण करें और संतोष भैया उनका तिलक लगा करके सम्मान करेंगे। आदरणीय श्री तिलक यादव जी चिकलुआ। श्री राधे राधे श्याम। बोली श्री द्वारिका नाथ की जय। क्या बात है, 7 दिन का आज ही निकालना तुम्हें पूरा जोर। देखो आज यजमान जी की आवाज सुनाई दी है, क्योंकि उनको पता है कि आज ही फल मिलना है, जितना भी मिल सकता। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की। कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग इतने अच्छे जोर से, इतनी आवाज में, एक संग में, जैसे देवता सब एक सुर में आवाज लगाते थे, जयकार लगाया करते थे, इसी प्रकार से। अरे आप लोग तो वैसे भी सौभाग्यशाली हो, जिसकी नगरी में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हो। उनके सौभाग्य की क्या बात कहें। अरे वो तो अभिमानी होना चाहिए उन्हें कि हमारे यहाँ साक्षात नारायण बैठे, और ये नारायण ही की तो कृपा है। आज से 15 साल पुरानी बात, यहाँ कौन जानता था कि चिकलुआ है कहाँ है? लेकिन जब नारायण भगवान ने कृपा की तो देखो देश विदेश से आपके ग्राम में आकर के अपना पेट पाल रहे हैं। ये भगवान की तो कृपा है, नारायण की कृपा है, श्री हरि विष्णु की कृपा है। लेकिन एक बात और सुन लो, भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी बड़े नहीं हो सकते। एक समय की बात है,